साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है। इसी के साथ में कांग्रेस भी साथियों दोबारा उत्तर प्रदेश में जिंदा हो गई। लेकिन साथियों, मैं आपके सामने जो आज खुलासा करने जा रहा हूँ उसको देखकर साथियों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किस तरीके से बसपा के साथ षड्यंत्र करके धोखा किया, साथियों आज इस पैसे में पर्दा उठाने जा रहा हूं। मेरे पास साथियों आज एक ऐसा सबूत लगा है मेरे हाथ, जिसको देखकर साथियों आप बिल्कुल एकदम हैरत गंज में आ जाएंगे। साथियों, जो चाल बीएसपी के साथ इंडिया वाले गठबंधन ने की, उन बातों का आरोप तो लोग लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन आज आपके सामने सबूत पेश करने वाला हूं, जो कि इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था बसपा के खिलाफ। जी हां साथियों, सबसे बड़ा सबूत जो आपके सामने रखा जाएगा। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं पहले आपको उसी के बारे में समझाता हूं। साथियों अपनी स्क्रीन पर देखिए, इंडिया गठबंधन को संदेश पत्र 1 सितंबर 2023, यानी कि साथियों 2023 के 1 सितंबर में जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, तो उसमें कांग्रेस ने क्या प्रचार किया था और क्या गुप्त तरीके से मैसेज फैलाया था पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की टीम में, इसको आप देख लीजिए। बसपा को इंडिया गठबंधन में न शामिल किए जाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहम भूमिका रखते हुए इंडिया गठबंधन पिछली कई मीटिंगें करने के बाद कुछ पार्टियों की सहमति पर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और बसपा के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर उसको भाजपा की बी टीम बताकर उसके खिलाफ जनता के दिमाग में गलत धारणा बनानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी अपने समर्थकों द्वारा बसपा को हर वक्त भाजपा की बी टीम बताने की अहम जिम्मेदारी है, ताकि बसपा का वोटर संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ जाए। यह बात यूपी और बिहार के राज्यों में बसपा के खिलाफ बताना है। बाकी दूसरे राज्यों में कांग्रेस बसपा को भाजपा की बी टीम बताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। याद रहे सभी लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट कटेगा उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अपना अपना बयान जारी करते रहना है। इससे दो फायदे होंगे, इंडिया गठबंधन को एक तो बसपा को वोट कम मिलेगा और उसे एक सीट भी नहीं जीतने देंगे, जिससे उसका राष्ट्रीय दर्जा भी खत्म हो जाएगा और हमारी अधिक से अधिक लोकसभा में सीटें भी आएंगी और भाजपा को मराने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर चुनाव में कुछ अलग थलग हुआ तो भी हम लोगों को चुनाव के बाद भी बसपा के ऊपर भाजपा की बी टीम बताकर हमलावर होते रहना है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस में यह बात कहती रहेगी कि हम बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद शामिल नहीं होना चाहती। धन्यवाद इंडिया गठबंधन। साथियों, आपने ये पूरा का पूरा पर्चा पढ़ लिया होगा, जो कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से ही साथियों प्रेस में छप के आया है। और इस पर्चे का मतलब आप निकाल लीजिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को धोखे में रखा गया और बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर बसपा के वोट बैंक में डाका डाला गया और इंडिया गठबंधन ने एक बहुत ही खतरनाक नैरेटिव चलाया देश के अंदर के भाजपा संविधान खत्म करने वाली है। और वही साथियों इस पेपर में लिखा गया है कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी और संविधान बचाने के लिए बसपा का वोटर इंडिया वाले गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन जो इनकी मंशा थी कि बसपा का वोट लेने के बाद बसपा की 0 सीटें आएंगी, बसपा की 0 सीटें तो आ गई, लेकिन जो इनका लक्ष्य था कि हम भाजपा को भी हरा पाएंगे, लेकिन साथियों ये लोग भाजपा को नहीं हरा पाए और यहीं पर इंडिया वाला गठबंधन मार खा गया। क्योंकि जो बसपा का कट्टर समर्थक है, जो सिर्फ बसपा को ही वोट करता है,
चाहे बहन कुमारी मायावती चुनाव जीते या न जीते, जो सिर्फ बसपा को ही वोट करता है उसने इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को ही वोट किया, जो कि बसपा को दिल से चाहता है, जो मान्यवर साहब काशीराम की विरासत को जानता है और जो कांग्रेस के काले करतूतों को जानता है। साथियों, इस खबर से आपको सब कुछ साफ हो गया होगा। अगर आपने इस बार गलती कर भी दी होगी इंडिया अलायंस को वोट देने की, तो साथियों आने वाले उपचुनाव और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको बीएसपी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस दिन बीएसपी खत्म हो गई उस दिन साथियों आपका पूरे देश से दलित समाज का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी बसपा की विरोधी पार्टियां बन चुकी है और उन्होंने लगातार एक नैरेटिव चलाया कि बसपा भाजपा की बी टीम है। आगे साथियों एक पोस्ट आया है राजपथ की टीम से। राजपथ की टीम ने क्या लिखा है, जो बड़े पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है मुस्लिम समाज के, सैयद कासिम सर, उन्होंने क्या लिखा है, कांग्रेस नीति गठबंधन अपनी हार को अब यूपी बसपा के बाद आगे महाराष्ट्र में आया है। यहाँ ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर जिम्मेदार बनाए गए हैं, लेकिन 9 राज्यों में शून्य पर पहुंचने वाली कांग्रेस उन राज्यों में अभी कोई पार्टी नहीं तलाश पाई है। कोशिश जारी है कि एमपी, दिल्ली, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों की हार को भी बसपा या किसी दूसरे के माथे पर डाल दिया जाए। साथियों, सैयद कासिम सर ने लिख दिया कि बीएसपी के ऊपर जानबूझकर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि बसपा ने ही हमको चुनाव हराया है, क्योंकि बसपा बीजेपी के साथ मिली हुई है और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया वाले अलायंस ने, आप जानते हैं, न तो प्रकाश अंबेडकर को गठबंधन में लिया और न ही साथियों ओवैसी को गठबंधन में लिया, और वहां पर महाराष्ट्र के अंदर हार का ठीकरा इंडिया वाले गठबंधन ने प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी के ऊपर फोड़ दिया। और बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार वगैरह में, जहां पर साथियों बीएसपी को थोड़ा थोड़ा वोट मिलता है, वहां पर भी तैयारी है कि इंडिया वाला गठबंधन बीएसपी को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दे कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, भाजपा से मिली हुई है। और इस तरीके से गलत नैरेटिव चलाकर साथियों इंडिया वाले गठबंधन ने बसपा को खत्म करने का काम किया। इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के काले चेहरे को साथियों सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मैं आपको एक बार और पढ़ के सुना दे रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से आखिरकार क्या प्रेस नोट जारी किया गया था गठबंधन के बनने से पहले। बसपा को इंडिया गठबंधन में न शामिल किए जाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहम भूमिका रखते हुए इंडिया गठबंधन पिछली कई मीटिंग करने के बाद कुछ पार्टियों की सहमति पर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और बसपा के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर उसको भाजपा की बी टीम बताकर उसके खिलाफ जनता के दिमाग में गलत धारणा बनानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी अपने समर्थकों द्वारा बसपा को हर वक्त भाजपा की बी टीम बताने की अहम जिम्मेदारी है, ताकि बसपा का वोटर संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ जाए। यह बात यूपी और बिहार के राज्यों में बसपा के खिलाफ बताना है, बाकी दूसरे राज्यों में कांग्रेस बसपा को भाजपा की बी टीम बताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। याद रहे सभी लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट कटेगा उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अपना अपना बयान जारी करते रहना है। इससे 2 फायदे होंगे इंडिया गठबंधन को, एक तो बसपा को वोट कम मिलेगा और उसे एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, जिससे उसका राष्ट्रीय दर्जा भी खत्म हो जाएगा और हमारी अधिक से अधिक लोकसभा में सीटें भी आएंगी और भाजपा को हम हराने में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर कुछ चुनाव में अलग थलग हुआ तो भी हम लोगों को चुनाव के बाद भी बसपा के ऊपर भाजपा की बी टीम बताकर हमलावर होते रहना है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस में यह बात कहती रहेगी कि हम बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद शामिल नहीं होना चाहती। धन्यवाद इंडिया गठबंधन। तो साथियों आपने देखा इतना बड़ा षड्यंत्र
बसपा के खिलाफ किया गया है। ये षड्यंत्र साथियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बसपा के खिलाफ नहीं है, ये षड्यंत्र है दलित समाज के खिलाफ, ये षड्यंत्र है संविधान के खिलाफ, ये षड्यंत्र है साथियों बाबा साहब के खिलाफ, ये षड्यंत्र है इनका मान्यवर साहब काशी राम के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया वाला गठबंधन नहीं चाहता कि देश में दलित राजनीति पनपे, दलित बिरादरी के नेता देश पर राज करे। साथियों कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।